नमस्कार साथियों। गुड्स ट्रेन मैनेजर के प्रमोशन और सिलेक्शन को लेकर के एक बड़ा अपडेट आया है। अपडेट जानने के लिए वीडियो में बने रहिए। रेलवे बोर्ड अभी एक सर्कुलर जारी किया है। सर्कुलर नंबर है 05/2026, जो कि 19 जनवरी 2026 को जारी हुआ है। इस सर्कुलर के माध्यम से रेलवे बोर्ड जो है गुड्स ट्रेन मैनेजर को पोस्ट के लेकर के इसके प्रमोशन सिलेक्शन को लेकर के इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट मैनुअल वॉल्यूम 1 का जो पैरा 124 इसमें महत्वपूर्ण संशोधन किया है। चलिए जानते क्या है संशोधन। ये रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग वाला जो कॉलम है आईआईएम का इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट मैनुअल, उसमें संशोधन हुआ है गुड्स ट्रेन मैनेजर को पोस्ट के लेकर के। ठीक है, इसका सिलेक्शन का जो कैटेगरी है का परसेंटेज डिसाइड किया गया। जैसे 60% जो सिलेक्शन होगा वो होगा जनरल सिलेक्शन के थ्रू। और इसमें कौन कौन से लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो ग्रेड पे जिनका लेवल 2 है और 6 पे कमीशन के हिसाब से 1900, लेवल 2, लेवल 4, और इसमें ये तो लेवल लेवल हो गया। और कैटेगरी कौन सा होगा, तो ट्रेन क्लर्क, सीनियर ट्रेन क्लर्क। और डिपार्टमेंट जो होगा कॉमर्शियल डिपार्टमेंट, कॉमर्शियल क्लर्क, टिकट कलेक्टर, सीसीटीसी लेवल 3, कैबिन मैन लेवल 2, स्विचमैन, लेवल मैन, पॉइंट्समैन, सेंटमैन। और ये सभी पोस्ट के लिए इंडिविजुअल कोटा जो है वो रेस्पेक्टिव जोन डिसाइड करेगा। ये जो है 60% प्योरली जो होगा सीनियरिटी कम सुटेबिलिटी बेस पे सिलेक्शन होगा। 60%, 15%, 15% जो सिलेक्शन होगा वो एलडीसी कोटा के तहत होगा। और इसमें प्लस शॉर्टफॉल भी, मतलब 60% का जो वैकेंसी निकलेगा जनरल सिलेक्शन का, अगर उसमें से पोस्ट कोई खाली रह जाता है तो 50% में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, और आगे बोला अगेंस्ट वन एबव फ्रॉम एमआगस्ट सर्विस रेगुलर नॉन मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय इन ऑपरेटिंग कमर्शियल डिपार्टमेंट विद मिनिमम ऑफ 3 ईयर्स ऑफ रेगुलर सर्विस। मतलब कह रहा है कि एलडीसी में कौन से एम्प्लॉय जो है एलिजिबल होंगे, तो जो ऑन एबव इसमें दिया ना और जो अभी दिखा है सभी लोग एलिजिबल होंगे। लेवल 2 4 वाले सब मिनिमम 3 ईयर्स का सर्विस होना चाहिए और उनका क्वालिफिकेशन जो होना चाहिए ग्रेजुएट होना चाहिए, तो एमईसी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और एज लिमिट का बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो है इसमें 40 साल दिया गया है। और जो रिजर्व कैटेगरी है एससी एसटी के लिए 45 ईयर्स से 45 साल का। तो 60% जनरल सिलेक्शन हो गया, 15% एलईसी से होगा, 25% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू होगा। आरआरबी इसका सिलेक्शन कराएगा जो ग्रेजुएट होंगे। ठीक है, और आगे लिख रहा शॉर्टफॉल इन जनरल सिलेक्शन। ये जो जनरल सिलेक्शन 60%, अगर इसमें शॉर्टफॉल आता है तो एलडीसी में ऐड कर दिया जाएगा। और एलडीसी का सिलेक्शन में भी शॉर्टफॉल आता है, मतलब ये भी पूरा सीट अगर नहीं फिल होता है, कुछ सीट बच जाता है, तो इसको जीडीसी में ट्रांसफर कर देगा। 25% कोटा ये भी होता है। तो ये है नया रिवाइज्ड कोटा, 60%, 15%, 25%। ये गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए। अब प्रमोशन का क्या है, इनका चैनल आया हायर ग्रेड के लिए, समझ लेते हैं। देखिए, जब नेक्स्ट उनका प्रमोशन होगा सीनियर गुड्स ट्रेन मैनेजर होगा लेवल 6 में। इसके बाद ये 100% जो है सीनियरिटी कम सुटेबिलिटी बेस पे होगा। उसके बाद सीनियर पैसेंजर ट्रेन मैनेजर, ये भी 100% जो होगा प्रमोशन सुटेबिलिटी विद प्रिस्क्राइब्ड बेंचमार्क, जो भी इसने डिसाइड किया जाएगा बेंचमार्क। तो मेल एक्सप्रेस ट्रेन मैनेजर प्रमोशन के लिए भी इसमें कितना परसेंट लिखा नहीं लिखा है, प्रमोशन कोटा सुटेबिलिटी विद प्रिस्क्राइब्ड बेंचमार्क। यहाँ पर मैं भी पढ़ता नहीं कितना परसेंट करेगा। ठीक है, क्लियर नहीं किया हुआ। नोट में लिखा है पासिंग ऑफ प्री प्रमोशनल कोर्स ट्रेनिंग कंसिस्टिंग ऑफ रिटन टेस्ट विल बी मैंडेटरी इन केस ऑफ प्रमोशन टू द पोस्ट इन ग्रेड 6 वेयर मोड ऑफ प्रमोशन हैज बीन प्रिसाइज सुटेबिलिटी विद प्रिस्क्राइब्ड बेंचमार्क। अच्छा, जहाँ पे प्रिस्क्राइब्ड बेंचमार्क लिखा हुआ वहाँ को हो सकता है प्री प्रोफेशनल कोर्स ऑफ ट्रेनिंग जो है इसके प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद रीडिंग टेस्ट होगा, क्वालिफाई करने के बाद प्रमोशन दिया जाएगा। तो ये था गुड्स ट्रेन मैनेजर को लेकर के अपडेट, जो इसमें महत्वपूर्ण संशोधन हुआ है। ठीक है, इसको लेकर के मैं एक शॉर्ट में समराइज पेज ही बना दिया हूँ। अगर चाहिए तो इसे इजी समझ में आएगा, मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। एकदम इजी सिंपल वे में बना दिया हूँ। ठीक है, इसमें रिवाइज रिक्रूटमेंट कोटा 60%, 15%, 25% है। 60% जनरल सिलेक्शन, 15% एलडीसी, 25% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा। 3 साल का सर्विस चाहिए, 60% वाला मिनिमम लेवल 2 4 वाला एलिजिबल रहेगा। 15% में के लिए ऑपरेटिंग और कमर्शियल डिपार्टमेंट का एलिजिबल है। 40 साल जनरल के लिए, 45 साल एससी/एसटी के लिए चाहिए। और 25% वाले में आरआरबी से सिलेक्शन होगा, ग्रेजुएट कैंडिडेट होना चाहिए। यही है। आगे शॉर्ट फॉल जनरल सिलेक्शन में अगर सर सीट नहीं भरता तो एलडीसी में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, और एलडीसी वाला सीट नहीं पूरा फिलअप होता है तो जीडीसी में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये प्रमोशन का चैनल है। ठीक है, धन्यवाद।